अवचेतन मन की शक्ति का ये आपका पार्ट 5 है, यानी 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आधुनिक युग में मानसिक उपचार। इससे पहले हमने 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख मिलेगा, जाकर के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही नॉलेजेबल बुक है, इससे आपको बहुत कुछ, आपको मन के बारे में, आपके अवचेतन मन क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कोई भी आपका चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के देख सकते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो उपचार करती है, यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम हैं। इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नज़रिए से यह सक्रिय हो जाती है। और आगे देखते हैं, किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूरी तरह से क्या दावा नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि मरीज को वह ठीक कर दिया, कि वह कर ही देगा या फिर कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान, लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को कई तरीके से हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन, जो अनकॉन्शियस माइंड में रहने वाला यह उपचारक जो सिद्धांत आपका जो उपचारक जो सिद्धांत है, यह आपको मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग या जाति कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले आइए, अगला पेज पर आ चुके हैं। इसका प्रयोग क्या है कि आगे कि इसका प्रयोग करने और यह उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का या सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका अवचेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप मस्तिष्क या संशयवादी हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। मानसिक ज्ञान का प्रयोग करने वाले या पादरी बाइबल के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर मौजूद वे अपने मस्तिष्क का द्वार सभी बाहरी व्यवस्था तथा वस्तुएं के लिए बंद कर देते हैं। फिर वे अपना आग्रह क्या करते हैं, उसके बाद फिर वह अपना आग्रह इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब देगा। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव और आपके चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेगा। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया है और आपको मिल ही जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही काम करता है। अब उपचार की प्रक्रिया, चलिए उपचार की प्रक्रिया क्या होती है, चलिए इसको भी समझते हैं। दुनिया के हर चीज़ में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वो बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा, धरती हो, क्योंकि हर चीज़ सजीव है। यह जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। चूँकि मनुष्य इस जीवन के सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीके से लाभ पहुँचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। और इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, तकनीकें और विधियाँ हैं, लेकिन उपचार का सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो है आस्था।
वह है आस्था। क्योंकि क्योंकि आपकी आस्था के अनुकूल ही क्योंकि आपके आस्था के अनुकूल ही आपको परिणाम मिलेंगे। और अब विश्वास का नियम, चलिए विश्वास का नियम क्या होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं कि विश्वास का नियम क्या होता है। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप है और ये विश्वास कई तरीके से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपकी विश्वास क्या है, जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी में विश्वास नहीं करेंगे तो उसका आपका परिणाम रिजल्ट मिलेगा कैसे। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है। यह तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। और आगे देखते हैं, अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज़ संभव है जो विश्वास करता है। किसी ऐसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज़ में आपका विश्वास करते हैं वो आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब है। और प्रार्थना, चिकित्सा, चेतन और अवचेतन, इसका हम जानते हैं कि प्रार्थना, चिकित्सा, वेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा, प्रेयर थेरेपी, मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा के कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नज़रिए में पूर्ण आस्था रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक या एक कर्म है। मान लें आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको विश्वास ही तो करना है, इसलिए आप अपने अवचेतन मन की जो उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं, लगातार थिंकिंग करते हैं इन बातों पर, तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वासों से जूझती है और अंततः उन्हें परास्त कर देती है, यानी कि अंततः उसे हरा देती है। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अस्वस्थ होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते या पल भर के लिए यह नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा। इस तरह के मानसिक नज़रिए से वेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है और उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। और आगे देखते हैं, आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। चलिए इसका हम जानते हैं। जिसे लोग आस्था उपचार, फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह शक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करें और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की जो अंधी आस्था, ब्लाइंड फेथ, उसे ठीक कर दें।
दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज़ और रोगी को क्या करती है, जो भी चीज़ और रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। यानी जिस पर आपको विश्वास होता है वह चीज़ लगता है कि आपको ठीक कर दिया, लेकिन वो आपको ठीक कौन करता है? ठीक करता है आपका अवचेतन मन। जो भी चीज़ आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, आपका इलाज कर देगी। कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसलिए वे सही और सच है। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि यह सच नहीं हो सकता। क्या है? यह सच नहीं हो सकता। अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए जो स्विस उपचारक फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में सोचे, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर में चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। चुंबक को छुएगा और इलाज हो जाएगा। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझाने के लिए मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत किया। उनका मानना था कि यह द्रव्य वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि वह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का जो स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसफरेशन होता है, वो उनका उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचार का दावा किया गया। मेस्मर पेरिस आ गए। वहाँ की सरकार ने उनके इलाजों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और एकेडमिक ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि मेस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया था। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांत को, उनके चुंबकीय जो द्रव्य थे उसके सिद्धांत को सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है जो कि ये साबित कर दे। यह अनुमान लगाया गया कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। क्या हुआ था? इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मेस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स क्रेड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मेस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर बेड ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय कि वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। आप देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझावों द्वारा संभव हुए थे। इसे अंधी आस्था जब कहना अनुचित होगा, क्योंकि न तो मरीज न ही उपचारक को यह समझ थी कि यह उपचार कैसे हुआ। किसको पता ही नहीं था, उपचार हो गया मतलब हो गया, किसी को पता नहीं कि आखिर हुआ कैसे। अब कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ जान लेते हैं। किसी व्यक्ति का जो कल्पनावादी इनके सब्जेक्टिव और चेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, ट्रस्ट है, बिलीव है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता के आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा, कंट्रोल होगा और आपकी इच्छा डिजायर जो होगी वह फुल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। जाहिर है शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और अचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। बहरहाल यह हमेशा जरूरी नहीं होता। आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उन्नति अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उन्नति अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशीलता ये बन जाती है। और देखते हैं आगे आ जाइए अगले पेज पर। अगला पेज में जो है कि एक व्यक्ति ने मुझसे, क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया।
उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे? जैसा जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शांत से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ ना बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गया। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। क्या कर रहे थे? तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपने शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या फिर बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल उन्नति निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझाव के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और जो उपचार जो था वह हो गया। और अनुपस्थिति उपचार का अर्थ, अनुपस्थित उपचार का अर्थ जानते हैं। मान लें आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। मान लें आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर यह संभव न हो तो क्या आप अपनी माँ के ठीक होने की प्रक्रिया में क्या होगा कि अपनी माँ को ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती है। आप जब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर उन्हें जरूर ठीक कर दे, वह उन तक जरूर पहुंच सकती है। भाई आपका शरीर नहीं पहुंच सकता, पर परम पिता सबके भीतर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता। वही मस्तिष्क आपकी माँ और उसमें काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहे। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आपका उपचार विचार की गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो ये लक्षण आपकी माँ में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। और यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार एब्सेंट ट्रीटमेंट मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की कि उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास है। उनके शरीर की स्थिति, उनके विचार, जीवन का एक ऐसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती है। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती है। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। और जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका में शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवीय मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमें कौन सा उपचार करना है, कहाँ से ऑपरेशन करना है, कहाँ से क्या काटना है, कहाँ से निकालना है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम सच नहीं है,
अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और यह आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल आशा के लिए उन्हें बधाई दी। और बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत और चेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी माँ के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी माँ के बारे में जो सोचा वह उसकी माँ के अनुभव के अभिव्यक्त हुआ। और आगे देखते हैं, और चेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरे मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। और लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थी। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया कि एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसलिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दे, ताकि वह आप जब उठे तो वो काम अब पूर्ण कर दिया है। इसलिए उसको सौंपना बहुत ज़रूरी है काम को। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। अपनी बीमारी जो था उसका नाम लिया। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूँ कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम न लें। खास तौर पर सोने से ठीक पहले के 2 घंटे में उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है उसकी तरह मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएगी जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। और इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तो तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं और आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती है। वही चीज़ हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयाँ भरे और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़े। अब आपके आते हैं, आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र कुछ है, लिखा हुआ है, चलिए उसे जानते हैं। पता लगाएं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क को और शरीर का उपचार कर देंगे। दूसरा, अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना ले। तीसरा, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। और चौथा, फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान ले, विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। पांचवा, बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवीय मार्गदर्शन में विश्वास करें। और देखिए आगे। और छठा सिद्धांत क्या है? छठा सिद्धांत है कि आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। और सातवां जो सिद्धांत है, सेहत आपको आगे बढ़ाने के अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नज़रिए के प्रति आश्वासन रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। और हमेशा याद रखें कि अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। आस्था समझ से आती है। आस्था जो है वह समझ से आती है। अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों के वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। 10वां, अपने बीमार प्रियजनों के लिए
प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें, अपने मन को शांत कर ले। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे। वे था आपका कितना चैप्टर 5 यानी कि पार्ट 5। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।